राजा अपनी गर्भवती पत्नी के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी एक बूढ़ा भिखारी उनका रास्ता रोक लेता है। रानी गर्भवती है, तेरे 2 पुत्र होंगे, एक परी जैसी खूबसूरत और एक डायन जैसी बदसूरत। एक नेक रूह जो खुद को कुर्बान करके तुझे बचाएगी, और दूसरी विनाशी जो विनाश लाएगी, विनाश, सब कुछ तबाह कर देगी, तबाह। ये क्या कह रहे हो? अब मुझे मेरे होने वाले बच्चे का भाग्य एक बूढ़ा बताएगा क्या? अरे चल हट रास्ते से, भिखारी कहीं का। विनाश! विनाश, विनाश साफ दिखाई दे रहा है, विनाश! राजा रानी महल लौट आते हैं। तभी रानी को प्रसव पीड़ा होने लगती है। तुरंत दाई को बुलाया जाता है और रानी बच्चे को जन्म देती है। महाराज, आपको 2 बेटियां हुई है, एक बेहद खूबसूरत, दूसरी बहुत ही भयानक बदसूरत। ये लीजिए, मैं चलती हूँ। क्या इसका मतलब उस बुढ़िया की बात सच हो गई? हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो तुम चिंता मत करो रानी। ये बदसूरत बच्ची यही विनाश का कारण होगी। मैं इसे अभी के अभी खत्म करवा देता हूँ। ना ये जिंदा रहेगी, ना विनाश होगा। लेकिन महाराज, वो मेरी बच्ची है और विनाश का कारण खूबसूरत बेटी हुई तो? नहीं, ये मेरी फूल सी बच्ची है। ये बदसूरत लड़की मेरे राज्य पे धब्बा भी है और खतरा भी है, इसीलिए इसको ठिकाने लगाना होगा। नहीं महाराज, रुक जाइए, मत करिए ऐसा महाराज। लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुनता और बदसूरत बच्ची राजकुमारी छाया को ले जाकर एक तालाब के किनारे रख देता है। अब कोई जंगली जानवर आ जाएगा और इस बच्ची को खा जाएगा। ये टोकरी यहीं रख देता हूँ। अब मैं अपनी दूसरी बेटी राजकुमारी लीला का अच्छे से ध्यान रखूंगा। रानी बनाऊंगा उसको, रानी। राजा बच्ची को रख वहाँ से चला जाता है। तभी वह भिखारी बाबा राजा की उस बच्ची को देख लेता है। अनर्थ, घोर अनर्थ! अरे अरे, विनाश, विनाश ये बच्ची नहीं, बल्कि विनाश तो वो है जो राजा के पास है। चेतावनी दी थी मैंने, मूर्ख राजा, जैसे आज तू इस बच्ची को यहाँ छोड़ के गया है, वैसे ही एक दिन तू इसको गली गली ढूंढेगा, फिर भी ढूंढ नहीं पाएगा। भिखारी बाबा राजकुमारी छाया को उठा लेते हैं और साधारण तरीके से उनका पालन पोषण करने लगते हैं। वही महल में राजकुमारी लीला का ध्यान परियों की तरह रखा जाता था और ऐसे ही 17 साल बीत जाते हैं और एक दिन, बाबा उठो ना, आप मुझे छोड़कर मर नहीं सकते। आप चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? बाबा उठो ना, मैं आज तक जंगल से बाहर नहीं गई हूँ, आपके बिना मैं क्या करूँगी? लेकिन भिखारी बाबा अब इसी दुनिया में थे नहीं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बाबा तो मर गए और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बाबा ने हमेशा से मुझे जंगल में बनी एक झोपड़ी में पाला है, कभी लोगों को मैं देखा ही नहीं। हे भगवान, क्या करूं? अगर कुछ नहीं खाया तो भूख से मर जाऊंगी। मुझे गांव जाना ही होगा। भूखी छाया पास के गांव में आती है जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। काका, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, 2 दिन से भूखी हूँ। मैं पहली बार जंगल से बाहर आई हूँ। अरे जवान लड़के का कोई नहीं है? अरे जवान लड़के का कोई नहीं है क्या? अरे बाबा, इसके माता पिता का कोई अता पता नहीं है क्या?
इसका मतलब यह किसी का गंदा खून है। अरे फेंक दिया होगा किसी ने पैदा करके, और क्या। ऐसा मत बोलिए, मैं गंदा खून नहीं हूँ। हमें नहीं जानती मेरे माता पिता कौन है। मुझे एक बाबा ने पाला है, पर मैं गंदा खून नहीं हूँ। हाँ सही कहा, तू गंदा खून नहीं बल्कि पोरे के पोरे गंदी है। अरे चेहरा तो देखो, बाप रे बाप, कितना डरावना है। इसकी सूरत कितनी बदसूरत है। इसीलिए इसके घर वालों ने इसे फेंका होगा। अरे कोई भी इसकी बदसूरती को देख के डर जाएगा। ये सब सुनकर छाया रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ एक साहूकार हरी आ जाता है। अरे यहाँ पे तू अकेली क्यों बैठी है? भूख लगी है क्या? खाना चाहिए? हाँ काका, मैं बहुत भूखी हूँ। आप कहोगे तो मैं खाने के बदले बर्तन भी धो दूंगी, पर थोड़ा सा खाना दे दो। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ, वहाँ तुमको भरपूर खाना मिलेगा। चलो। साहूकार हरी छाया को लेकर एक औरत चंपा के घर में आ जाता है। अरे वाह, नई लड़की। एक मिनट साहूकार जी, इतनी बदसूरत लड़की लाए हो, इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, वापस ले जाओ इसे। अरे इसे देख के तो मेरी लड़कियों को पसंद करने वाले आदमी ही डर के भाग जाएंगे। अरे काम बंद हो जाएगा मेरा। अरे चंपा बहन, माना कि ये लड़की आपके उस काम के लायक नहीं है, पर आपकी लड़कियों को सजा सवार कर तैयार तो कर ही सकती है ना। अरे नौकरानी बुला लेना, तुम्हारा पीकदान उठाएगी, साफ सफाई करेगी, तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम जो हो जाएगी ये, ऐसा भी तो सोचो। सही कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ये मेरी गुलाम होगी। छोड़ दो इसको, और ये लो 10 सिक्कों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब ये मेरी खरीदी हुई गुलाम है। साहूकार छाया को धक्का दे देता है। चल जा, आज से तू यहीं रहना, समझी? ये आपने मेरे साथ गलत किया है, मुझे धोखा दिया है। आप मुझे बेच क्यों दिए? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे मेरा तो काम यही है, धोखा देकर फंसाकर लड़कियों को लाता हूँ और चंपा बहन को बेच देता हूँ। चंपा बहन और मुझे दोनों की कमाई हो जाती है। छी, एक लड़की का सौदा कर दिया आपने। कितने गिरे हुए हो तुम दोनों। ये सुनकर चंपा गुस्से से भर जाती है और डंडा उठाकर छाया को पीटने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे गिरा हुआ बोले? आज से तुझसे मैं सिर्फ दुश्मनी निभाऊंगी। तुझे दिन रात मारूंगी, तेरी जिंदगी ऐसी कर दूंगी कि तू अपने मरने की दुआ करेगी। मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। मत मारो। लेकिन चंपा नहीं रुकती और छाया को तब तक मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। इधर राजकुमारी छाया डंडों से पीटकर बेहोश हो चुकी थी। उधर राजकुमारी लीला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे अरे मेरी प्यारी बिटिया, क्यों इतना गुस्सा करती हो? अरे बेटा, तुम बस एक इशारा करो, जमीन आसमान हम एक कर देंगे आपके लिए। इतना गुस्सा मत करो, आप बताओ बस। पिताजी, हम जानते हैं हमारी बिना आप सांस भी नहीं लेते। हमारी खुशी ही आपके लिए दुनिया में सबसे बढ़कर है। लेकिन क्या राजकुमारी लीला? रानी माँ अक्सर कहती है कि हमारी एक बहन भी है। हमें उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। वो बदसूरत लड़की हमारी बहन कैसे हो सकती है? हमारा बस चले तो उसे ढूंढकर जान से मारकर गली के चौराहे पर टंगवा दे। ये सुनकर राजा गुस्से से भड़क उठते हैं। तुरंत ही दोनों रानी के पास पहुंच जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई रानी साहिबा, हमारी खूबसूरत परी जैसी बेटी को गुस्सा दिलाने की?
अरे उस भयानक मनहूस लड़की का नाम भी कैसे लिया तुमने, हैं? चुप रहने से सच नहीं बदलेगा महाराज। वो भयानक थी, बदसूरत थी, पर मेरे दिल का टुकड़ा थी, मेरी छाया। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी बच्ची मेरे पास वापस आएगी। पिताजी, हमारी माँ हमें छोड़कर किसी और को प्यार करे, ये हमें बर्दाश्त ही नहीं है। रानी माँ को सजा दीजिए ताकि वो कभी किसी बदसूरत लड़की का नाम ना ले। लेकिन पुत्री, ये तुम्हारी माँ है, इनको हम कैसे सजा दें, ये भी तो सोचो ना। पिताजी, हमने बोल दिया तो बोल दिया। रानी माँ को कारावास में तब तक रखो जब तक वो उस बदसूरत लड़की का नाम लेना बंद नहीं कर सकती। ओहो, ठीक है राजकुमारी, आज तक तुम्हारी सारी बात मानी गई है तो ये बात भी मानी जाएगी। हम अभी रानी को कारावास में डलवा देते हैं। ये नाम तो अब मौत आने पर ही बंद होगा। मेरी बेटी छाया, छाया, मेरी छाया। राजा और राजकुमारी रानी को कारावास में डलवा देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी की हालत बेटी की याद में पागलों जैसी हो गई थी। उधर छाया को चंपा ने गुलाम बना दिया था। दिन रात उससे काम करवाती और बुरी तरह उसे पीटती रहती थी। वही राजकुमारी लीला एक दिन सैर करने को जंगल में निकली थी। तभी उसे कोई उस जंगल में जाते हुए नजर आता है। ये क्या, सफेद कपड़ों में इतनी खूबसूरत लड़की, मानो इसके सामने परी, जल परी, राजकुमारी सब फीकी पड़ जाए। नहीं 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 नहीं, कोई हमसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है? इसे मरना होगा। मेरे से ज्यादा कोई खूबसूरत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका सिर कटवा कर मैं चौराहे पे टंगवाऊंगी। किसी और को मुझसे ज्यादा खूबसूरत होने का हक नहीं है। वो लड़की घने जंगलों में बढ़ती जा रही थी। राजकुमारी लीला उसके पीछे चलती है और खोए खोए एक ना दिखने वाली दीवार से प्रवेश कर जाती है और एक सफेद नूरानी दुनिया में पहुंच जाती है। स्वागत है शहजादी, आखिर तुम आ ही गई। मेरी सुंदरता में मोहित होने। ये अलग दुनिया है, यहाँ से तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकती। कौन हो तुम और कैसे इतनी हसीन हो, और तुम्हारी ये दुनिया इतनी खूबसूरत है? क्या राज है इसका? इसका राज बहुत गहरा है। अगर जानोगी तो खत्म हो जाओगी। हाँ, अगर तुम मेरी जैसी खूबसूरती चाहती हो तो वो मैं कर सकती हूँ। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं कुछ भी करूंगी, पर मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरती ही चाहिए होगी। ठीक है, फिर तुमको एक बदसूरत लड़की का सर काट कर उसकी बलि देनी होगी। उसके बाद में तुमको मैं वो काल दूंगी जिससे तुम मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी। जाओ और लेकर आओ उस लड़की का सर, मैं तुमको तुम्हारी दुनिया पहुंचा दूंगी। पलक झपकते ही राजकुमारी वापस जंगल में आ जाती है तो वही वो सफेद खूबसूरत दुनिया काले खौफनाक खंडर में बदल जाती है और अरुसा एक बदसूरत बुढ़िया में बदल जाती है। फंस गई मेरे जाल में। अब ये उस लड़की को ढूंढ के लाएगी जिसकी मुझे मुद्दत से तलाश थी। अब वही होगा जो बरसों पहले तय हुआ था, राजा विक्रम के राज्य का विनाश। लेकिन मालकिन, इस सब का क्या राज है? आप एक पल में इतनी हसीन और एक पल में बुढ़िया कैसे बन जाती हो? और ये खूबसूरत सफेद दुनिया काले खंडहर में कैसे बदल जाती है? क्योंकि बहुत साल पहले ये कहानी राजा विक्रम के पिता से शुरू हुई थी। 100 साल पहले। 100 साल पहले राजा मोहेंद्र प्रताप। हरुसा, हरुसा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
महाराज, आप पहले से विवाहित थे, आपके संतान भी है, और ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे वो तो महल में है, तुम बाहर हमें खुश रखना। आहा। ये सुनकर अरुसा गुस्से से भड़क उठती है। आपसे सच्चा प्रेम किया था महाराज, लेकिन इतने सस्ते नहीं है हम कि आप हमारे साथ समय बिताए गुनाह के रिश्ते में। मैं भी खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरा हाथ इज्जत से थामेंगे। ओ, बहुत गुरूर है ना तुमको अपनी खूबसूरती पर। तो एक तंत्र विद्या मैंने भी सीखी है, अब तो मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। ओम। राजा ने एक मंत्र पढ़ा और एक जल उसके ऊपर छिड़का, जिससे खूबसूरत अरुसा एक बदसूरत बुढ़िया में बदल जाती है। ये तुमने क्या किया? मैं इस बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। अब तुझे ऐसे ही जीना होगा। अब मैं मौज से अपने परिवार के साथ रहूंगा। ठीक है, फिर अपनी खूबसूरती तो मैं कैसे भी करके पालूंगी, पर तेरी करने की सजा तेरी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। तेरे अंश का नाम मिट जाएगा। जितने भी लोग होंगे कोई चैन से नहीं जी पाएगा, और एक दिन ऐसा होगा जब तेरे वंश में 2 बेटियां पैदा होगी। एक बेटी बर्बादी लाएगी खूबसूरती के लालच में, और दूसरी बेटी की बलि से मैं हमेशा के लिए खूबसूरत और जवान हो जाऊंगी। और उसके बाद से मैं हर चंद्रमा की रात को एक बदसूरत लड़की की बलि देती हूँ, जिससे मैं पहले जैसी खूबसूरत हो जाती हूँ। पर रात ढलते ही मैं बूढ़ी बन जाती हूँ। मैंने ये अपनी अलग दुनिया बनाई है। अब ये दोनों बहनें मेरी मुक्ति का मार्ग बनेगी, और राजवंश सब बर्बाद हो जाएगा। वाह 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 मालिक, अब समय आ गया है विनाश का। इसका मतलब सबसे बदसूरत मेरी वही बहन, वही मुझे चाहिए। उसकी बलि दूंगी और खूबसूरत बन जाऊंगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उधर चंपा सुबह से शाम तक लगातार काम करने के बाद, सुन, तुझसे मिलने राजकुमारी लीला आई है। राजकुमारी, उन्होंने मुझसे तुझको खरीद लिया है। लेकिन राजकुमारी मुझे क्यों खरीदेगी? अब मेरा दिमाग मत खा। उन्होंने मुझे बहुत सारे सिक्के दिए हैं, सोने चांदी के। अब दफा हो जा, जंगल के पास वो तेरा इंतजार कर रही है। छाया राजकुमारी के पास जाती है। आपने मुझे क्यों खरीदा राजकुमारी? इसलिए क्योंकि तुम्हारी बलि देनी है मुझे। वैसे भी इतनी बदसूरती के साथ जीकर तुम थक गई होगी, इसीलिए मैं तुमको मारना चाहती हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई बकरी या जानवर नहीं। आखिर दुश्मनी क्या है तुमसे? दुश्मनी है, वो भी बचपन से, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। वो बहन जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। मेरी माँ मेरे साथ रहती है, पर नाम तुम्हारा जपते रहती है, और तुम्हारी बलि देकर मैं तुमसे अपना बदला भी पूरा करूंगी और खूबसूरती भी पालूंगी। वैसे भी जब तुम पैदा हुई थी, पिताजी ने तुमको फेंक दिया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से विनाश हो सकता था। पूरा सच जानकर छाया रो पड़ती है। इसका मतलब मैं राजकुमारी हूँ? मेरे माता पिता जिंदा है? अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी तुम मरने वाली हो। ये देखो। राजकुमारी अरुसा का दिया हुआ जादुई जल उसके ऊपर डालती है, पर दोनों उस रहस्यमय सफेद दुनिया में पहुंच जाती है। दोनों आ गई है अंदर। अब बलि एक की नहीं, दोनों की लूंगी, जिससे मैं खूबसूरत और ताकतवर दोनों ही हो जाऊंगी। दोनों अरुसा के पास पहुंचती है। अचानक अरुसा की खूबसूरती जाने लगती है और वो एक बुढ़िया में बदलने लगती है। अरुसा रानी, एक खूबसूरती की रानी, मैं ले आई अपनी बदसूरत बहन को। लो,
काट दो इसका सर और बना दो मुझे हसीन, सबसे हसीन, इतना हसीन कि आईना भी मुझे देखकर जल जाए। होश में आओ राजकुमारी, ये देखो इसका रूप बदल रहा है। ये कोई खूबसूरत नहीं है, ये एक बदसूरत बुढ़िया है। ये बदसूरत लड़की, कुछ तो खास है इसमें, इसकी वजह से मेरा असली रूप बाहर आ गया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब मैं दोनों की बलि दूंगी, जिससे मैं हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। रेबा, जाओ तलवार लेकर आओ, मुझे दोनों के सर से खून निकला हुआ चाहिए। ये देख छाया और लीला दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब तुमने हमारे साथ छल किया। जो राजा का विनाश करने वाली है ना, वो तू है राजकुमारी लीला। ये देख, जादुई शीशे में तेरे पूरे राज्य को मैंने पत्थर बना दिया है, और ये देख पूरा राज्य खंडर में बदल चुका है। पर वो बेवकूफ राजा आज तक तेरा राज्य इस बदसूरत बेटी की वजह से बचा रहा है, और आज वो वहां नहीं तो देख तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये सारे लोग जो मूर्ति बने हैं मर जाएंगे। ये देख दोनों राजकुमारियां रोने लगती है। छाया, मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है। तुम रब की नेक बंदी हो, कुछ तो करो। भगवान के लिए माता पिता और राज्य को बचा लो। अब इसका एक ही रास्ता बचा है, जो कि बहुत मुश्किल है। क्या तुम कर पाओगी? आज तक मैंने सब गलत किया, पर आज जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करूंगी। ठीक है, फिर हम दोनों को मरना होगा, तभी हमारा राज्य, हमारे माता पिता और आने वाला वंश बच पाएगा। क्या मरना होगा? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, कोई तो तरीका होगा। ये सब देख अरुसा जोर जोर से हंसने लगती है। कोई रास्ता नहीं है तुम दोनों को मरने के सिवा, क्योंकि मेरी मौत तुम्हारी दुनिया में छुपी हुई है और यहाँ से तुम बाहर नहीं निकल सकती। रेबा, इन दोनों को जादुई पिंजरे में कैद कर लो। कल पूर्णिमा की रात है, हम दोनों के सर काट देंगे कल। दोनों को एक जादुई पिंजरे में डाल दिया जाता है। मेरा कोई परिवार है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। काश मैं भी तुम्हारी तरह अपने माता पिता के साथ जी सकती। हाँ बहन, माँ तुमको बहुत याद करती है। पिताजी ने बहुत गलत किया और मैं भी उनकी जैसी ही थी, पर अब माता पिता और पूरा राज्य खतरे में है। क्या इस दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, याद आया, इस दुनिया में आने जाने के लिए अरुसा ने तुमको जल दिया था ना, वो दो। लीला उसे जल देती है। ये रहस्यमय जादुई जल हमें वहां पहुंचा जहां अरुसा की मौत छुपी है। पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। मुझे मंजूर है, मैं मरने को तैयार हूँ। नहीं छाया, मत रो। माँ ने बरसों तुम्हारा इंतजार किया है, तुमको देखे बिना वो सुकून से मर भी नहीं पाएगी। मैं भी माँ की गोद में सर रखना चाहती हूँ, पर ये जरूरी है। मत रोक, ये जादुई जल ले जा मुझे अरुसा की मौत के पास। पलक झपकते ही छाया गायब हो जाती है। हे भगवान, मेरे फरिश्ते जैसी बहन की रक्षा करना, माँ से इसको मिला देना। उधर छाया एक जादुई पिंजरे के पास पहुंच जाती है, जिसमें अरुसा की जिंदगी कैद थी। वही एक तलवार रखी थी। अगर आरुसा को मारना चाहती है तो इस तलवार से खुद को खत्म कर ले। मैं तैयार हूँ। छाया तलवार उठाती है और अपनी गर्दन काट लेती है। तुरंत ही अरुसा चीखने लगती है। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती। वो मुझे मार कैसे सकती है? नहीं नहीं। तभी अरुसा कट जाती है और छाया बेहोश पड़ी थी। राज्य में सब पहले जैसा हो जाता है। छाया,
तुम जिंदा हो? हाँ, मैं तो मर गई थी, फिर बच कैसे गई? तभी वही बूढ़े भिखारी बाबा की परछाई नजर आती है। बाबा, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? और आप जिंदा कैसे बच गए? हाँ, अरे तुझे तो बचाना ही था बेटी। हाँ, यही तो विनाश से बचने का इम्तिहान था जिसमें तू पास हो गई। और वैसे भी अपनी माँ से मिले बिना कैसे तेरी मौत तुझे छू सकती है। और अब तुम्हारा राज्य सुरक्षित है बेटा, हर श्राप से मुक्त है। आरुषा और उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। हाँ बाबा, अब मैं माँ से मिलूंगी। बाबा की परछाई गायब हो जाती है। दोनों राजमहल आती है और लीला सबको सच बता देती है। माँ, देखो, मैं आपकी बेटी को ले आई हूँ। आज हम सब इसी की वजह से जिंदा है, मेरी बड़ी बहन की वजह से। मेरी बच्ची आ गई। आजा मेरी बच्ची, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। ये सब देख राजा फूट फूट कर रो पड़ता है, छाया के कदमों में गिर जाता है। हाँ, हमें माफ कर दो बेटी। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। बेटा, तुम जो भी सजा दोगी हमें मंजूर है। चाहे हमारा सर काट दो, कारावास में डाल दो, हमें सब मंजूर है, मंजूर है। नहीं पिताजी, आपकी सिर्फ एक ही सजा है। अब मुझे कभी माँ से दूर, खुद से दूर और लीला से दूर ना करना। बस ढेर सारा वो प्यार चाहिए जिसके लिए मैं तरस रही हूँ। हाँ बेटी, आज के बाद तू ही इस राज्य की रानी होगी और मेरे प्रेम पे सबसे ज्यादा अधिकार तेरा होगा बेटी।